हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 22 है। इससे पहले मैंने 21 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप प्लीज़ उसे भी जाके देखिए। इसमें मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो आपके आगामी जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस सिविक्स होगा, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, या किसी भी स्टेट का, झारखंड हो, राजस्थान हो, बिहार हो, एनी मतलब किसी भी स्टेट का, आपके लिए काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है। और ये देखने के बाद प्लीज़ आप पिछला वीडियो भी देखना, तो आपके आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे तो अच्छी बात है, जो नहीं भी आते हैं उसको आप 2-3 बार सुन के वो आपको याद हो जाएगा, या जो बिल्कुल नहीं याद होता उसको आप नोट डाउन कर लो। तो एग्ज़ाम में आप काफ़ी आप कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ो ही पढ़ो, बट जब तक आप ये एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। क्योंकि हमें एग्ज़ाम में तो एमसीक्यू देना पड़ता है, तो जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की लगभग मैंने कंप्लीट करा दी है सिलेबस। कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, और यूपी टीजीटी पीजीटी के हिसाब से भी मैंने करा रखा है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी की, तो उसमें मैंने पहले टॉपिक कराई, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराया है। तो आप प्लीज़ वो जाके देखना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और मैंने कंपरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लास स्टार्ट की है, तो वो भी आप प्लीज़ जाके देखना। हमारे चैनल पे आपको हिस्ट्री की भी क्लास मिल जाएगी। अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी टारगेट है, या किसी भी स्टेट का अगर आप एसएसटी एस्पायरेंट हो, तो उसमें से तो पॉलिटिकल और हिस्ट्री दो जो सब्जेक्ट है वो मेरे चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैं हिस्ट्री की क्विक रिवीजन लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट करा दी है, प्रागैतिहासिक, हड़प्पा और वैदिक काल। और मैंने तीनों पहले टॉपिक कराई, फिर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू जो अलग अलग एग्जामों में जो आ चुके हैं वो क्वेश्चन भी कराया है। और भी मेरा उसमें बौद्ध 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 धर्म चल रहा है। तो फ्रेंड्स, और मैं ये जो सीरीज स्टार्ट की हूँ, इस सीरीज में सबसे पहले मैं आपको कुछ आर्टिकल बताती हूँ। मैं सीरियल वाइज आर्टिकल भी बता रही हूँ, हर क्लास में मैं कुछ आर्टिकल स्टार्टिंग में बताती हूँ। तो अभी आज मेरा पंचायत राज से रिलेटेड आर्टिकल कराना है, तो आप प्लीज़, ये तो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल तो हर बच्चे, पॉलिटिकल साइंस के हर बच्चे को जैसे कि प्रस्तावना याद होनी चाहिए, उसी तरीके से पंचायत राज से रिलेटेड सारे आर्टिकल आपको मतलब एकदम याद होने ही चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ये तो भाग 9 में है। सबसे पहले ये जान लो, जो पंचायत राज से रिलेटेड जो भाग है, जैसे 22 भाग है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भाग 9 में है ये। और आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 243। तो 243 में है, और बाकी क ख ग घ करके उसमें बना हुआ है। तो देखो, सबसे पहले 243 में क्या दिया गया? पंचायत की परिभाषाएं दी गई है, ठीक है, इससे रिलेटेड परिभाषाएं। 243 क में क्या दिया गया? ग्राम सभा। फिर 243 ख में क्या दिया गया है? आप ए बी सी करके भी ऐसे लिख सकते हो, या क ख ग घ करके मैं बता रही हूँ। ख में लिखा गया पंचायत का गठन, पहले होगा ग्राम सभा, फिर ख में होगा पंचायत का गठन। 243 ग में होगा पंचायत की संरचना। 243 घ में होगा स्थानों का आरक्षण। 243 ग में होगा पंचायतों की अवधि आदि। 243 च में होगा सदस्यों के लिए निहरताएं। 243 छ में होगा पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 ज में होगा पंचायत द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 झ में होगा वित्तीय स्थिति में पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। टू ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद 243 में पंचायत के लेखाओं की संपत्ति। 243 ट में होगा पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 ठ में होगा राज्य संघ क्षेत्रों में लागू होना। फिर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं इतना आर्टिकल आपको कराती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे का आर्टिकल बताऊंगी। तो आपको किसी भी वजह से ये चैनल अच्छा लग रहा है, इसमें कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो।
और अपने फ्रेंड में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो आज हम ये आपका 2020 और 21 जो कंबाइंड हुआ था यूजीसी नेट, उसका क्वेश्चन है। उसका 50 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करा दी हूँ। अब आज मैं 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। तो क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किनके होने से होती है। ठीक है, तो सामाजिक असमानता, आर्थिक समृद्धि, मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनताएं, लिंग असमानता। तो इसमें क्या होता है, तो देखो सिर्फ ये नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दो। आर्थिक समृद्धि तो नहीं होती ना, तीसरी दुनिया की पहचान किसके, तो ACD। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले ये देखो किसको हम एलिमिनेट करेंगे, कौन ये चारों से रिलेटेड नहीं है, फिर बाकी जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनयन के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्री इनमें से कौन से पहलू हैं। तो 14 सूत्री में कौन कौन से पहलू हैं वो पूछा जा रहा है इसमें। तो देखो, व्यापार के लिए आर्थिक रोके लगाई जाए, पोलैंड के राज्य को समुद्र तक निर्बाध प्रवेश नहीं दिया जाए। सी है, शांति की खुली संविदाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जाए, सभी उपनिवेशी दावों का मुक्त खुले दिमाग से और निष्पक्ष समायोजन। तो सी और डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी और डी सही होगा, ए और बी नहीं होगा उसके तहत। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, 14 सूत्री जो किसने दिया, तो विल्सन ने दिया था। कब दिया था, प्रथम विश्व के समय। देखो, वुड्रो विल्सन ने प्रथम विश्व की समाप्ति के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 से 20 में अपने भाषण के दौरान 14 सूत्री प्रस्तुत करते हुए कहा, छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। अधीन लोगों के हित का समुचित ध्यान रखते हुए औपनिवेशिक दावे का निष्पक्ष निर्णय हो, शांति की प्रसंविधाएं तक सबकी खुलकर पहुंच हो। अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन क्या है, मिखाइल गोर्बाचोव जो ग्लासनोस्ट की नीति के अनिवार्य तत्व क्या है। तो इनके अनिवार्य है, आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन और मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना। ए और सी होगा इसका, तो ऑप्शन बी आंसर। अगला, यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य हैं। तो यूएन की शांति स्थापना, तो ऑप्शन है, इसके प्रावधान यूएन चार्टर से स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं। फिर है, यूएन के महासचिव एकमात्र परमाधिकार है। उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए। भारत और अमेरिका में इसे संयुक्त रूप से प्रयोजित किया जाता है। तो देखो, ऑप्शन ए और सी सही है। देखो, डी नहीं होगा और आपका बी नहीं होगा कि यह यूएन के महासचिव को एकमात्र परमाधिकार है, ऐसा नहीं है। देखो, अब ये जान लो, कुल देखो, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो आर्टिकल है ना, काफी इंपॉर्टेंट। जैसे शांति से रिलेटेड आर्टिकल तो अक्सर पूछे जाते हैं, किस किस भाग में है, किस किस आर्टिकल में है। तो ये तो आपको पता ही है, 24 अक्टूबर 1945 का इसका मुख्य उद्देश्य शांति सुरक्षा की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। इस कार्य का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद के ऊपर है। इस कार्य का सुरक्षा करने का क्या, सुरक्षा परिषद के ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल 19 चैप्टर है और कुल 111 अनुच्छेद एवं प्रस्तावना को उल्लेख है, परंतु कहीं भी शांति स्थापना के संदर्भ में उपयुक्त वर्णन नहीं है। शीत युद्ध के बाद आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। क्वेश्चन 55 है, पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं। तो इसमें कौन कौन से समझौते किए हैं, तो इधर 7 सालों में आपका भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता और
अफगानिस्तान भारत मैत्री, बांग्लादेश चटगांव नहीं और मालदीव संसद का निर्माण नहीं। तो ये कब कब हो ये भी देख लेते। देखो, भारत और नेपाल के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, इंटर कनेक्शन एंड द ग्रिड कनेक्टिविटी समझौता सितंबर 2014 में हो। सितंबर अक्टूबर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने वर्तमान में 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है। अफगानिस्तान मैत्री संधि के तहत भारत मोदी तत्काल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और ने सलमा बांध का उद्घाटन जून 2016 में किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किन किन विवादों भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। तो एक सियाचिन है और एक है सर क्रीक। काला पानी नेपाल से, दाहग्राह विवाद किससे है। देखो, ये तो सियाचिन तो पता है, सियाचिन से है ग्लेशियर, ठीक है। इसे ऑपरेशन मेघदूत क्षेत्र किया गया था। देखो, क्रीक गुजरात में है, सियाचिन विवाद बांग्लादेश में, जबकि काला पानी देखो ये वाला कौन सा, मध्य कश्मीर और सियाचिन जैसा ही सीमा विवाद है। ये कौन सा मैं बोल रही थी, क्रीक विवाद, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे इनमें से कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य हैं उनको प्लीज आप एक बार लिख लो, फिर याद करना। तो बिम्स्टेक के सदस्य हैं आपको ये भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान नहीं है, जापान, कोरिया। तो देखो कौन कौन सा है। देखो, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसके प्रमुख सदस्य बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं। इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, साझा हितों के मुद्दों का समन्वय करने के लिए सदस्यों के बीच सकारात्मक वातावरण। 58 क्वेश्चन है, भारत ने कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य से भारत भेजा था। तो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, सही बात है। सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करने, सही बात है। फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबली द्वारा एक संविधान सभा का चुनाव करना, राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करना, ये नहीं होगा, ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता चले 3 तो सही लग रही, ये तो बिल्कुल नहीं। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नगर निगम के संबंध में सही है। 74वें संविधान संशोधन किया गया। देखो, सीटों के वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाए, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इसमें क्या क्या, ए सही है, बी सही और डी सही है। तो देखो, अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी है आपको महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण, ठीक है। अगला है, इनमें कौन सा वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के आर्थिक प्रभाव है। सरकारी खर्च में भारी कमी, योजना की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन, सांकेतिक योजना इंडिकेट्स प्लानिंग की शुरुआत, पारंपरिक सामाजिक क्षेत्र कार्य आयोजन का धारण। तो ऑप्शन ए बी सी डी सारा इसमें सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक संरचना है। तो उनकी मौलिक संरचना है पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, फिर है शॉप मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है, बाकी ए बी डी है। तो कौन कौन सा है इसमें, देखो अ पीस ऑफ रेट सिस्टम 90, इसको कभी कालक्रम अनुसार भी सजाने आ सकता है, 1995। ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1907, शॉप मैनेजमेंट 2003। मतलब तो ये इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर देखो सबसे पहले आएगा पीस रेट कटिंग 1895, फिर आएगा शॉप मैनेजमेंट 1903, फिर आएगा ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1907, फिर आ जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911।
एल्टेन मेयो द्वारा किए गए हठथोन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से है, क्या है? तो इसका आंसर ए सी डी, तो बी नहीं होगा। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये तो इनका हो गया। देखो अब यहीं से आपका आंसर आ जाता, ये तो नहीं होगा, बाकी ये सब है। कौन कौन सा? ग्रेट इल्यूमिनेशंस एक्सपेरिमेंट, फिर है ह्यूमन एटीट्यूड एंड द सेंटिमेंट्स, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। अगला है 63 क्वेश्चन। निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक नवीन लोक प्रबंध एनपीएम के मौलिक ए हैं? स्फूर्ति, एनर्जेट, एजिलिटी, फिर है सतर्कता, जवाबदेही, संबंध, अनुकूलता, सत्ता, अथॉरिटी। देखो इसमें सतर्कता, अलर्टनेस, अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें ऑप्शन सी आंसर है, तो यानी सिर्फ डी नहीं होगा, अथॉरिटी नहीं होगा, बाकी स्फूर्ति है। एक मिनट रुक जाओ। स्फूर्ति है, सतर्कता और जवाबदेही है, सह संबंध और अनुकूलता है। अगला है क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं द्वारा निकायों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नीति निर्माण में, तो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय अखिल सांख्यिकी संस्थान की, फिर होती है राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की, नियंत्रक महा, देखो इसमें यही है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाना, वैज्ञानिक औद्योगिक और अनुसंधान परिषद की। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं हम आगे। मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? तो जल संरक्षण, जल संग्रहण, पारंपरिक जल निकाय का नवीनीकरण, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, 12 मासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजकता। तो इसका ऑप्शन है आपका, सारे सही हैं। तो जितने भी हैं आप इसको एक बार फिर से पढ़ लेना, या एक बार और फिर से देखो ये वीडियो, आप 2 से 3 बार तो सुन ही लो, तो आपको पूरे अच्छे से क्वेश्चन ध्यान में आ जाएंगे, और जो नहीं आएगा उसको आप लिख लो। अब ये है क्या है, लेखक है और उनके बुक्स हैं। E.F. सुमेकर, जेम्स लवलॉक। जेम्स लवलॉक किसके? गाया हाइपोथेसिस जो था उसके हैं। एफ क्राफा, रसेल कार्सल। तो इसमें से देखो, हमने इसमें से इनकी बुक पहले जान रखी है, तो डी का हो जाएगा आपको साइलेंट स्प्रिंग किसका है? रसेल कार्सल। इन्हें हम पहले भी इनका पढ़ चुके हैं, तो हम सबसे पहले ये लगा देंगे। अगर हमें एक भी पता था तो हमारा आंसर आ जाता। फिर हम लवलॉक, देखो लवलॉक की भी हमें पता थी, गाया अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। तो बी का थ्री हमने ये भी पढ़ा था पिछले क्लास में, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इन दोनों का तो हम लोगों ने पढ़ा था बुक। आगे है, फिर तो आपका एक का हो जाएगा फोर्थ कि E.F. सुमेकर का है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज इफ पीपल्स मैटर्ड। फिर आपका एफ क्राफा का है द टर्निंग पॉइंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है, ये भी है देखो, हार्वर्ड वारंडर, एडमंड वर्क, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, सीबी मैकफर्सन। तो इनकी बुक, अब देखो ये सब बुक में क्या होता है ना, जो आपको पहले पता हो सबसे पहले आप उनको लगाओ। तो इसमें आपको देखो, अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट। तो ये आपको पता है, इसका सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट मेरी पार्क, मेरी वेल्सन क्राफ्ट का है, और ये इनका बुक का पूरा नाम है। एक बार एग्जाम में इनकी बुक का पूरा नाम भी पूछा गया था। तो देखो इससे आपको
बुक का पूरा नाम भी ध्यान में आ जाएगा। आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रहे हैं, किसी थिंकर के बुक का हम शॉर्ट फॉर्म नाम जानते थे, छोटा नाम जानते थे, उनका पूरा जो नाम है नहीं जानते थे बहुत बार, लेकिन अब उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हमारा तो एक से ही हमारा आंसर तो हमें पता चल गया, बट हमें मिलाना तो सारा है। हार्बर्ट वार्डर का एक का है आपका द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ हॉब्स द थ्योरी ऑफ ऑलिगेशन। तो फोर्थ एडमंड वर्क किसमें है, कंजर्वेटिव थिंकर है, तो इनकी बुक का है, उनकी बुक है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है, और बचा हमारा सीवी मैकफर्सन का द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, डी का 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 68 क्वेश्चन में भी है, देखो गेल ऑमबेंडर, के वीरमणि, एन बेलुस्वामी, एम डी गोपाला कृष्णन। तो इनका बुक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ में क्या है, दलित विजन द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इन इंडिया आइडेंटिटी। ए का 4 है, फिर है के वीरमणि है पेरियार एंड हिज आइडियलिज्म। फिर है एन वेलु स्वामी, सी का है आपका फर्स्ट, द पेरियार द सोशल साइंटिस्ट। फिर है एम डी स्वामी का पेरियार फादर ऑफ द तमिल रेस। ठीक है फ्रेंड, ये अगर नए क्वेश्चन लग रहे हैं तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या 2-3 बार सुन लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है सम्मेलन और किस किस वर्ष हुआ। लेक एक्सेस सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, चिपको आंदोलन, रियो अर्थ सम्मेलन। तो रियो अर्थ सम्मेलन 1992 में हुआ था, तो सबसे पहले हम लगाएंगे डी में फर्स्ट, तो सी से ही आ गया। ठीक है, फिर चिपको आंदोलन में हमें पता है स्टॉकहोम 72 है, बी का सेकंड है। ठीक है, बी का सेकंड हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है, चलो इसमें देख लो, स्टॉकहोम 72 हो गया, चिपको आंदोलन 73 हो गया, रियो 92 हो गया, लेक एक्सेस सम्मेलन 1942 ये किससे था, संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक सम्मेलन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं सदुपयोग पर आधारित था ये। 70 क्वेश्चन हो गया। 70 क्वेश्चन में क्या है, एजी फ्रैंक, कार्ल ड्वेस, मिखाइल गोर्बाचोव, मार्टिन कैपलान। तो सबसे पहले आप ये जो मिखाइल गोर खुलापन या ग्लास नोट, तो सी का फर्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे, सी का फर्स्ट। तो हमारे एक से ही आंसर आ गया। देखो आपको जो आता होगा आप वीडियो को रोक लो तो उस हिसाब से करो। अब मैंने ये भी पढ़ाया था आपको निर्भरता, अगर आप मेरी वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर आपने क्लासेस सुनी है तो आपको ये आ जाता किसका, एजी फ्रैंक का। तो एजी फ्रैंक का ए का हो जाएगा आपको फोर्थ, निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी। कार्ल ड्वेस का हो जाएगा आपका संचार सिद्धांत, मैंने कराया, प्लीज वो वीडियो देख लेना, आपका कंपैरेटिव का जो अप्रोचेज हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो मैंने राजेश मिश्रा की बुक से करा रखी है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप इसको मिला लेना। ठीक है, चलो मैं ही मिला देती। एजी फ्रैंक का फोर्थ, फिर है कार्ल लुईस का संचार सिद्धांत, मिखाइल गोर्बाचोव का हो गया खुलापन, और मार्टिन कैपलान हो गया आपके प्रणाली सिस्टम या सिस्टम थ्योरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सब विवाद है कुछ किससे, तो सबसे पहले हमें ये पता, नेपाल का विवाद काला पानी, तो हमें डी का फर्स्ट 2 में है। ठीक है, हमें और देखना है। तो आपको गलवान भी पता होगा, ए का आपको चीन का गलवान, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है ये सब चीज़ें। तो और ये बी का हो गया आपका भूमि सीमा, जो बांग्लादेश जो 200वां संवैधानिक संशोधन में उसी से हुआ था। देखो भूमि विवाद जो सुलझाया गया 2015 में,
तो देखो उसी से रिलेटेड है ना, एक ही चीज। अगर देखो पढ़ोगे ना तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करो, जितना ज्यादा पढ़ोगे, तो आप खुद ही कुछ क्वेश्चन इतने आसानी से आप कर लोगे। अगर आपको मान लीजिए बी आता तो आप कर लेते। देखो बी का तीसरा, चलो दो में था ना, तो इसमें तो हमें ऐसे काला पानी वाला भी इससे भी पहले क्वेश्चन में आ चुका है। बाकी बगलिहार जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं। देखो आपको सबसे पहले 42 तो पता है, 42 कब हुआ था, 76 में, और ये 44 हुआ था 78 में। और अब ये तो पता 15 और 38, तो ऑब्वियसली 15 पहले होगा, 38 बाद में होगा, तो 15 कब होगा, 63 में, और 38 75 में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे 73 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय गारंटी निकाय। तो इसका ऑप्शन सी है। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक का सेकेंड, ऋण देशों की दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या करता है, विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन करने हेतु। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का कार्य है कि सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ बहुपक्षीय गारंटी निकाय, यह विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्वेश्चन, देखो फेडरिक टेलर, पीटर ड्रकर, चेस्टर बर्नार्ड और मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। तो सबसे पहले आपको जो पता है इसमें से, देखो फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इक्वेशन का चेस्टर बर्नार्ड का सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट एक से ही आ गया, हम और मिलाते हैं। टेलर का भी आपको पता है, मैंने देखो ये है मैनेजमेंट ऑफ एमबीओ, एमबीओ किनका है, पीटर ड्रकर का, पीटर ड्रकर। फिर चेस्टर बर्नार्ड फंक्शन में ये फिर हो गया मोटिव, ये डी का हो गया आपका फोर्थ, और मेंटल रिवोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75 क्वेश्चन क्या, ई गवर्नेंस, पंचायती राज, शिकायतों का निवारण और शिक्षा अधिकार। तो देखो सबसे अच्छा पंचायत कब हुआ था, 73 में, तो बी का फर्स्ट एक से ही आ जाएगा आपको। लेकिन और हम करते हैं शिकायत निवारण ओम्बुड्समैन, तो आपका हो गया सी का फोर्थ। फिर शिक्षा का अधिकार 2009 में हुआ था, और फिर ई गवर्नेंस NEGP। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में मैं 75 क्वेश्चन तक कराई हूँ। नेक्स्ट क्लास में से आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। आप मेरे, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, तो अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ इस पे लाइक करो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो इसी तरह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं इससे भी और अच्छी वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो कि आप इस तरीके की वीडियो हमारी ले लाओ, तो मैं उस तरीके उस टॉपिक से भी रिलेटेड लाऊंगी। जैसे जो भी सब्जेक्ट आप जो भी चैप्टर आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस में दिक्कत लगती है या हिस्ट्री में प्रॉब्लम लगी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मैं उस चैप्टर से रिलेटेड क्लास लेके आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।